माननीय अमित शाह जी की बहुत इच्छा थी कि मैं रैली में आऊं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनको उड़ने के लिए पायलट्स ने मना कर दिया कि उतर नहीं सकते। आज इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था, परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनवरी में हुई गोहाना रैली पूरी तरह से फ्लॉप हुई, जिससे भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ और साथ ही जाटलैंड में बीजेपी के विरोध में संदेश गया। अब एक बार फिर से सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी सूबे में रैलियों का धड़ाधड़ प्लान बना रही है। बीजेपी सरकार के 9 साल के कामों को जनता के बीच रख रही भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियों की तैयारियों में जुट गई है। तो इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली 18 जून को सिरसा में तय की गई है। इस रैली के बाद दूसरी बड़ी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। बीजेपी लोकसभा की 10 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में भी बिना किसी के कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता के तख्त तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी हाईकमान की ओर से हरियाणा बीजेपी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराने का प्रेशर है। अमित शाह की रैली को कामयाब करने में बीजेपी नेता लगातार जुट गए हैं और उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। एक ओर तो मान ले कि किसानों का लगातार विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सरपंचों का विरोध भी लगातार जारी है। और इसी बीच देखिए कि पहलवानों का विरोध भी लगातार जारी है। तो देखिए कितनी सारी मुसीबतें हैं। तो वहीं सूबे के किसान भी बीजेपी को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने तो सरकार की बात मानकर धरना खत्म कर दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि वे लोकसभा की 10 सीटों पर होने वाली रैलियों का तगड़ा विरोध करेंगे। अब बीजेपी नेताओं को शाह की रैली को कामयाब बनाने की चिंता है। अब आखिरकार विरोध कर रहे किसानों को रोकें तो कैसे रोकें, सरपंचों को रोका जाए तो कैसे रोका जाए, और ऊपर से जो पहलवानों को लेकर जनता में जो विरोध है, जनता को किस तरह से शांत किया जाए, किस तरह से काले झंडे वाले लोगों को सिरसा में एंट्री करने से रोका जाए, तो ये बहुत बड़ी टेंशन होगी बीजेपी नेताओं के लिए और साथ ही प्रशासन के लिए भी। तो अमित शाह की हरियाणा में पहले हुई रैलियों की बात करें तो उन्हें उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं मिला। जींद में एक बाइक रैली हुई थी, वहां भीड़ नहीं पहुंची थी, तो अमित शाह नाराज हुए थे। तो वहीं साल 2023 में यानी इसी साल गोहाना में अमित शाह की रैली हुई। रैली की तैयारियां धरी की धरी रह गई। गोहाना में ना तो भीड़ आई और ना ही अमित शाह आए थे, और फिर विरोधियों के हमले बीजेपी नेताओं को झेलने पड़े, वो अलग टास्क रहा। अब अमित शाह की रैली सिरसा में क्यों की गई, जबकि सिरसा बीजेपी के लिए सबसे कमजोर एरिया में से एक एरिया माना जाता है। सिरसा में रैली का आयोजन और शाह का आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए कि सिरसा में बीजेपी के पास बड़े नेता भी नहीं है, ना ही भीड़ इकट्ठी करने वाले चेहरे हैं, यानी मास लीडरों की कमी है। लेकिन बीजेपी नेता इस रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। देखिए भी कि रैली उस समय हो रही है जब जनता बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल का विरोध कर रही है। अगर रैली कामयाब होती है तो अमित शाह का आना बीजेपी के लिए ताकत साबित हो सकता है, लेकिन विपक्ष के लिए नई चुनौती साबित हो सकता है। और फिर विपक्ष को सियासी तौर पर कई मास्टर प्लान बनाने होंगे। सिरसा में एक और दिलचस्प बात देखने को मिल रही है कि रैली का दारोमदार रणजीत चौटाला और मीनू बेनीवाल पर भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर नजर आ सकता है। ये दोनों इस एरिया में खास दमखम रखते हैं। मीनू बेनीवाल पिछले दिनों हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से भी मुलाकात कर चुके हैं, और मुलाकात उस समय की है जब गठबंधन की उम्र को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मीनू बेनीवाल वो शख्स हैं जिनको जेजेपी बीजेपी का गठबंधन कराने वाला मुख्य सूत्रधार माना जाता है। अब मीनू बेनीवाल बीजेपी में जाएंगे या बस भीड़ जुटाने का प्लान बनाएंगे, ये तो 18 तारीख को ही साफ हो जाएगा। देखिए, अगर रैली फेल हुई तो बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और इस रैली को सिरसा की सबसे बड़ी रैली बनाना बीजेपी नेताओं के लिए बहुत बड़ा टास्क है, और जिसके लिए बीजेपी नेता लगातार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल तो जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता की नब्ज टटोलने निकले, तो वहीं ये रैली भी जनता की नब्ज कितनी टटोल पाएगी या जनता कितनी जुड़ पाएगी, ये 18 तारीख को ही देखना होगा। ताऊ देवीलाल के गढ़ में, चौटाला कुंबे के गढ़ में बीजेपी की रैली, और ऊपर से अमित शाह का आना बीजेपी की तगड़ी तैयारियों की ओर भी इशारा कर रहा है। यानी अब मान लें कि बीजेपी सबसे कमजोर इलाके में बड़ी रैली का रिस्क ले रही है।
तो कुछ तो बीजेपी के भीतर चल रहा होगा। या बीजेपी का क्या मास्टर प्लान होगा, जरा ये सोचिए। और ये मास्टर प्लान क्या होगा ये 18 तारीख को पता चलेगा, और हो सकता है 18 तारीख से पहले भी पता चल जाए। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। लेकिन ताऊ देवीलाल के गढ़ में बीजेपी की रैली, अमित शाह का आना आपको कितना बड़ा इशारा लग रहा है, या बीजेपी की तैयारियां किस तरह की लग रही हैं, राय जरूर रखिएगा इस बाबत। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।